फिर उसके बाद चलो तुम्हारा क्या 11 वाला क्वेश्चन बताना है। दूर बैठो प्रज्ञा। 11 वाला है। इसमें देखो ये दिया गया था, जैसे ये क्वेश्चन पूरा लिखा है सबसे, हमने ये कल क्वेश्चन किया था हम लोगों, लेकिन आज समझना है। तो जैसे एक्स वाई इसमें लिखा हुआ है जेड है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड, ठीक है। तो हमने एंगल पे इसको इसलिए लिखा है क्योंकि एंगल ही लिखा है ना, एंगल एक्स वाई जेड कितना है 64 है, एंगल एक्स वाई जेड है 64। फिर उन्होंने बोला है कि एक्स वाई को पी बिंदु तक बढ़ाया गया है, एक्स वाई को हम पी बिंदु तक बढ़ा रहे हैं। अभी इतनी जल्दी कैसे होगा, अभी तो करो ना है। फिर उसके बाद कि पी तक इसको बढ़ाया गया। फिर उन्होंने बोला है कि वाई क्यू जो है जेड वाई पी को क्या करता है, 2 भाग में डिवाइड करता है, समविभाजित करता है। ये वाला पॉइंट क्या है, क्यू है, ये जेड है, ये एक्स है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि एक्स वाई क्यू, हमें ये वाला एंगल पूरा बताना है कितना होगा है, ये हमारा क्वेश्चन है। एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू, मतलब क्वेश्चन मार्क है। तो हमने इसको मान लिया, जैसे हमने लेट कर लिया है, यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे ये क्या है एक्स है और ये क्या है एक्स है, ये भी एंगल है। हाँ। अगर 3 को टेबल 0 बार पड़े हो तो 0 आता है, बता नहीं तो हैं। तो देखो इसमें x हो गया, ये हो गया 64 है, ये देखो इतना एंगल 64 है, ये x है और ये x है। तो हमने देखा ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है इसके, मतलब इसका जो है स्ट्रेट एंगल कितना होता है रिजु कोण, तो ये होता है 180 डिग्री होता है। तो अभी इसको हम सभी को जोड़ दें तो यहाँ से हमारा x निकल आएगा। तो हम क्या लिखेंगे 64 डिग्री प्लस x डिग्री, हमने मान लिया है कि ये सब x डिग्री है। फिर क्या लिख देंगे 180 डिग्री, क्या हो गया 64 डिग्री प्लस 2x डिग्री इक्वल ऑफ द 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 180 से 64 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आया 6 आया, यहाँ पे 7 1 हो गया, 1 आ गया हैं। तो कितना हो गया 2x इक्वल टू 116, 116 आ गया। x बराबर क्या आ गया 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16। x की वैल्यू क्या आ गई 58 आई है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, एंगल एक्स वाई क्यू क्या है 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, दोनों क्योंकि यही तो हमें पता करना, x हमारा क्या आ गया है। तो 64 और इसको 58 को ऐड कर दो, कितना आएगा 8 4 12, 1 हासिल 6 5 11 1 12, 122 आ गया है एक्स वाई क्यू एंगल कितना आया 122 है 122। अब देखो इसमें पूछा गया है कि एक्स वाई क्यू का प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, एक्स वाई क्यू का प्रतिवर्ती कोण बताना है। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण की कंडीशन वो होती है कि वो 180 से बड़ा होना चाहिए, 360 से छोटा होना चाहिए हैं। तो इसका प्रतिवर्ती कोण ये वाला होगा पूरा, मुझे लगता है ये पूछ रहा है एक्स वाई, हाँ एक्स वाई क्यू क्यू वाई पी। देखो एक्स वाई क्यू तो हमारा आ गया, कितना आया 122 अंश आया हैं, यही आंसर भी है हैं। और प्रतिवर्ती कोण तो ये जो इसका हमें प्रतिवर्ती एक का निकाल लो, इसका हमें ये पता चल गया, इसका प्रतिवर्ती कोण ये होगा ना, पूरा एंगल कितना होता है 360 अंश होता है। तो 360 अंश में इसको घटा दो तो 302 आ जाएगा, वही आंसर है। तो देखो हम क्या करेंगे इसका, अब लिखेंगे प्रतिवर्ती क्यू आई पी, अच्छा एक्स वाई क्यू। देखो एक्स वाई क्यू तो हमारा आ गया, इसका पूछा है प्रतिवर्ती ऑफ क्यू आई पी, तो हम यही लिखेंगे, जो पूछा है हम वही चीज़ लिखेंगे ना, प्रतिवर्ती ऑफ प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, ठीक है। प्रतिवर्ती क्यू आई पी हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा 360
60 अंश में 112 अंश को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, 302 आएगा। ठीक है, चाहे करके देख लो। 360 112 नहीं 112 नहीं घटाएंगे, सॉरी नहीं 122 भी नहीं घटाएंगे, इसमें घटाएंगे 58, क्योंकि हम इसका निकाल रहे हैं, इसका प्रतिवर्ती निकाल रहे हैं QIP का, तो इसका प्रतिवर्ती ये वाला होगा ना, उसका अपोजिट है पूरा। तो x की वैल्यू क्या आई, 58 आई है। यहाँ पे हमने थोड़ा गलत लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे 58 लिखेंगे। x की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि QIP का मान क्या है, x है ना, QIP का प्रतिवर्ती पूछा है, तो x उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 302 आ जाएगा, 58। हाँ, तो 360 में 58 घटाएंगे, 360 डिग्री में 58 डिग्री है, तो 2 आ गया, फिर यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे इसका 3 आ गया, 302 आ गया है। यही वाला आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो एक ये हो गया। अब ये वाला करेंगे, अगला वाला क्वेश्चन। अगले वाले में क्या है, देखो इसमें इन्होंने क्या दिया, एंगल AOC। एंगल AOC कितना है, इन्होंने बस ये दिया है कि AOC एंगल और BOC एक रैखिक युग्म बनाते हैं, मतलब ऐसे ही बस ये दे दिया है इन्होंने बस ये कंडीशन पहली दे दी है कि अब क्वेश्चन नंबर कितना हम 12 सॉल्व कर रहे हैं। ये A अंश B अंश बराबर A डिग्री B डिग्री, और एक बार ये भी, क्योंकि ये भी बता देंगे तुम्हारा चैप्टर कौन है, ये भी तो लिखना पड़ेगा ना, कौन सा चैप्टर हम तुमको पढ़ा रहे हैं। ये एक बार रेखाएं और कोण है, लाइन एंड एंगल है, तो ये चैप्टर के क्वेश्चन कौन है, यहाँ पे लिख दें एक बार, लाइन एंड एंगल। हम क्या पढ़ा रहे हैं, लाइन एंड एंगल। ठीक है, तो अब चलो 12 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बना रहने दो। हैं 12 क्वेश्चन बताएंगे अब। तो 12 क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिए, देखो फिगर ज़्यादा हो तो देखो यहाँ पे बना लो, चलो। देखो ये है C, ये है B, ये है A, ये कितना दिया, A डिग्री, ये दिया है B डिग्री। हैं इन्होंने एक कंडीशन दे दी है कि A डिग्री एंगल जितना होगा B डिग्री एंगल, दोनों का प्रोडक्ट इन्होंने क्या दे दिया, 7200 दे दिया है, 7200 दे दिया है। अब हमें क्या निकालना है, A डिग्री B डिग्री की वैल्यू क्या होगी। यहाँ से पता है तुम कैसे निकाल सकोगे, यहाँ से तुम तभी निकाल पाओगे अगर तुम्हें कोई अलजेब्रिक इक्वेशन के फार्मूले पता होंगे, जो अलजेब्रा अगर तुमने पढ़ी होगी हैं, तो अलजेब्रा जिसको उसके फार्मूले आते होंगे वो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी से कर लेगा। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, जैसे ये दिया गया, सबसे पहले हम निकाल लें A डिग्री प्लस B डिग्री, हैं A डिग्री प्लस, नहीं हाँ एक और यहाँ पे लगेगा। देखो एक चीज़ यहाँ पे सबसे पहली लगेगी, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, हैं तो ये बताओ जब ये स्ट्रेट लाइन है तो A डिग्री और प्लस B डिग्री बताओ क्या होगा, 180 180 डिग्री। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। हैं अब देखो हमको एक ये पता चल गया इक्वेशन, और एक ये हमको पता है इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हम A डिग्री माइनस B डिग्री अगर हमको पता चल जाए एक दूसरा इक्वेशन, तो बस वहाँ से फिर हम सॉल्व कर लेंगे, उनको A B हमारा पता चल जाएगा, वही पूछा गया है। तो अब हम A डिग्री माइनस B डिग्री कैसे निकालेंगे, देखो एक ये फार्मूला होता है, ये वाला लिख लो, हाँ A माइनस B का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस का 4AB, ये वाला फार्मूला लगेगा। इससे तुम्हारा A माइनस B आ जाएगा। बस A डिग्री माइनस B डिग्री का अगर हमें एक दूसरा क्वेश्चन पता चल रहा है, फिर वहाँ से हम कैंसिल करके B कैंसिल और 2A आ जाएगा, और फिर A की वैल्यू पुट कर देंगे तो B आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले ये वाला देखो हम फार्मूला लगा दे रहे हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये है फार्मूला। ये तो पता ही होगा तुमको, पता है, अगर ये नहीं पता तो थोड़ा समझ लो इसको कैसे आता है। देखो दोनों ये इक्वल कैसे होंगे, देखो A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB, ये क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस का 4AB। हैं इसको इसके इक्वल करना है ना, हम वही बता रहे हैं। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 2AB माइनस का 4AB प्लस का 2AB कितना आएगा, माइनस का 2AB। हाँ सही है, तो माइनस का 2AB आएगा। देखो आ गए दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये ऐसे मतलब फार्मूला बना, ये ऐसे यहाँ से जनरेट हुआ। ठीक है, पहले तो ये समझ लो। अब चलो हम यहाँ पे करेंगे ये वाला, अब इसको सॉल्व करना है ना, तो A डिग्री माइनस का B डिग्री हमें निकालना है। ठीक है, A डिग्री प्लस B डिग्री की वैल्यू
रखनी है और 4a डिग्री इंटू b डिग्री की वैल्यू रखनी है। ठीक है, अब बताओ इसकी वैल्यू क्या है? 180 डिग्री है। 180 डिग्री को हम 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, 4a। अब यहाँ पे कितना है? 7200। ठीक है, मतलब 7200। ठीक है, अब इसके बाद अब हम इसको करना हो तो ऐसे, मतलब इतना बड़ा ऐसे करके सॉल्व कर लिया तो हम सबसे अच्छे इनको हम कॉमन करके करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा इजी रहता है। देखो यहाँ पे ये जीरो और इसके ये 2 जीरो, तो 100 पहले कॉमन ले लो 100। तो कितना बचा यहाँ पे? 18 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 72, 72 बचा। ठीक है, अब इसमें तुम्हें दिख रहा है कुछ और कॉमन हो जाएगा। बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ। हम क्या लिखें, क्या कॉमन लिखें? 18 लिखेंगे ना, हैं 18 देखो कॉमन लिखेंगे तो 18 यहाँ पे आएगा। ये हो गए 4, 18 चौके 72, 18 4 जा 72। 18 एक कॉमन हो गया, हाँ 4 हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया? 100 इंटू 18। 18 में 16 गए, कितने बचे? 2 बचा ना। अब देखो ये हमारा इधर क्या चल रहा था? a डिग्री माइनस का b डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इधर करेंगे तो a डिग्री माइनस का b डिग्री होल स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू, हम इसलिए ऐसा हम पेयर बना रहे हैं वर्ग वर्ग वाला, जिससे कि स्क्वायर वाला, जिससे कि क्योंकि उस तरफ जाएगा ना वर्गमूल लग जाएगा तो जल्दी से बाहर आ जाएगा, इसलिए हम वैसे पेयर बना रहे हैं। एक हमने 100 का बनाया और 18 2 जा, हाँ देखो 18 2 जा 36। अब 36 बताओ किसका स्क्वायर होता है? 6 का। और 100 किसका स्क्वायर होता है? बताओ जल्दी। 100 किसका होता है? स्क्वायर। तो फिर हैं a डिग्री माइनस का b डिग्री। अब हम यहाँ पे वर्गमूल कर देंगे, हैं 100 हो गया और इंटू, अब तुम्हें पता ही है किसका किसका स्क्वायर होता है। तुमने बताया 10 का, तुमने बताया 6 का, जो तुमने बताया हमने वही कर दिया। a डिग्री माइनस का b डिग्री। अब देखो तुम्हारी ये चीज़ एक निकल के आ गई, 60 आई है। ठीक है, इतना जब हमने सॉल्व किया तब 60 आया। तो अब देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब जो हमने निकाला है अब आ गया, बस आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर हम इसको 3 डाल देंगे, हैं इसको क्वेश्चन नंबर 3 डाल देंगे। और एक जो हमने लिखा है a डिग्री प्लस b डिग्री इक्वल टू कितना है? 180 सॉरी, हैं। तो अब दोनों को बस अब सॉल्व कर दो, इसको जोड़ दो। देखो ऐसे काटेंगे, हैं ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो कल 2a डिग्री आ गया इक्वल अब कितना हो गया? 180 में 60 जोड़ो, 8 से 14 1 1 2 240 हो गया। ठीक है, 240 डिग्री। तो a डिग्री कितना आ गया? 120 डिग्री। अब b कितना आ गया? बस a प्लस बी अगर कितना है? a प्लस बी कितना दिया है? a प्लस बी 180 दिया है। अब बस b डिग्री कितना आ जाएगा? a डिग्री में 120 घटा दो, 60 डिग्री आएगा। a डिग्री आया 120 अंश, यही आंसर है। ठीक है, आगे समझ, एक बार देख लो अगर जो चीज़ नहीं आ रही समझ में, देखो जल्दी। फिर उसके बाद तुम्हारा वो पढ़ाएं क्या बोलते जो हम पढ़ा रहे थे शुरुआत में। अरे नहीं, अभी इनको थोड़ा कम आता है समझ, एक आध ये अभी पूछ ही रहे थे, इनको आया ही नहीं था। अगले वाले करो, प्रोडक्ट वाले दिखाओ, बुक दिखाओ और करो फिर एक साथ। और सारे प्रोडक्ट वाले बुक दिखाओ, एक बार और दे देना होमवर्क, एक साथ चेक कर लेंगे। ये कह रहे वो वाला निकालो चैप्टर, ये वाला हो गया ना पूरा। एक क्वेश्चन बचा है तुम्हारा शायद, वो वाला, उसका हम आज फ़ोटो ले लेंगे, फिर हम कल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें बुक तो लेनी पड़ेगी ना। ये लास्ट वाला, ठीक है, ये वाला, हाँ यही वाला, ये प्रूव करना है ना। ठीक है, तो अभी वो वाला निकालो, वो कल बताएंगे। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? परमेय रैशनल नंबर है, संख्या पद्धति। हाँ संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। मल्टी उसके आगे वाला करो मल्टीप्लाई, कौन तुमको बताया था? हमको याद नहीं आ रहा। ये वाला, ये वाला कर लिया, 2 वाला, हाँ कर लिया, 1 और 2 कर लिया। 3 वाला तो देखो बस बाई की जगह क्या है? बाई मतलब मल्टीप्लाई, बस इंटू करना। ये वाले भी कितने इजी करो, ये भी 3 वाले करो, फिर एक साथ चेक कर देंगे। और क्या जब इजी है, लाओ तुम्हारा पढ़ा है। और तुम याद करो आयुष, जल्दी 1 से 50 तक सुनाओ आके। अभी इतनी देर फिर कहोगे कुछ बोली नहीं। फर्स्ट वाला चैप्टर निकालो। हाँ ठीक है, ये हो गया था। फिर उसके बाद अब क्या आया है?
ये अति लघु, बस ये करने चाहिए। नहीं करोगे? आते हैं, ठीक है, चलो अगर आते हैं तो ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल करने होते हैं? ये तो एक ही संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दो जिसका जो एक परमेय संख्या है। ये लिख दो 25 बटे। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया? 5 हो गया, हाँ सही है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, नहीं 5 का फिर वर्गमूल नहीं निकलेगा, 25। हाँ 25 सही बोला तुमने। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अपरिमेय इरेशनल नंबर, हाँ ये बात गलत है। इसमें यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो। हाँ इन्होंने पूछा है ना। फिर उसके बाद यदि नहीं है तो हमारा आंसर क्या आया? नहीं आया। यदि नहीं है तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। 25 का वर्गमूल 5 होता है, ये परिमेय संख्या है। नहीं, पहले उन्होंने कहा यदि नहीं है, तो नहीं है में तो हमने क्या लिया था? 25 का फिर हमने वर्गमूल किया तो 5 आया। फिर उन्होंने कहा वो अपरिमेय संख्या नहीं होती। उदाहरण देने हैं ना एक। हाँ बस वही उदाहरण, हाँ दे दिए। 16 दे दो, हाँ 36 दे दो, कुछ भी दे सकते हैं। वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या, तो यही हो तो गया। कुछ भी दे दो, 25, 16, 9 भी हो सकता है, हाँ सही है। तो ये वाला कर लोगे ना, सही है तुम्हारा। फिर उसके बाद परिमेय संख्याएं, ये दोनों के बीच की 4 अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा, किसी के बीच की अपरिमेय संख्या कैसे निकालते हैं? परिमेय संख्या को तो एक तरीका बताया था कि मतलब वो दोनों संख्याओं को ऐड कर दो और अपॉन 2 होता है। तो इनकी 4 क्या लिखनी है? अपरिमेय संख्याएं। अच्छा, अपरिमेय संख्याएं तुम ऐसे लिख सकते हो, अब आ गया समझ में। जैसे 5/7 का पहले दशमलव में निकालो, इसको निकालो, इसका दशमलव में क्या आएगा? पॉइंट में बताओ। 7 7 49, 7 1 1 1। पहले तो देखो 0 दशमलव हो जाएगा क्योंकि 1 1 1 1 ऐसे ही है बस। तुम्हारा 0.7 आएगा। 7 7 49 का पहली बार में चला जाएगा। वही तो मैं 0 बराबर दशमलव लगा फिर 50 हो 7 7 49। अच्छा 7, अच्छा दशमलव से हाँ 0 बढ़ जाएगा, हाँ सही कह रहे हो। तो 0.7, हाँ सही कह रहे हो। फिर उसके बाद 2 में जाएगा, 2 जाएगा शायद, 2 जा रहा है, हाँ सही है। तो देखो इसमें एक बार पहले एक निकाल के दिखाओ, फिर हम बताएं कैसे होगा। अपरिमेय संख्या इसका एक पॉइंट कुछ दशमलव तक निकाल के बताओ ना, कितना है? 0.72, फिर 2 के बाद कौन आएगा अंक वो बताओ। 50/7 थोड़ी ना, 5/7 है। अरे हमने इधर लगाया ना देखो। हाँ तब 0 बढ़ जाएगा। हाँ एक बार हमें 5/7 की दशमलव संख्या बता दो, फिर उससे हम कितनी भी अपरिमेय संख्याएं बता सकते हैं। फिर उसका तरीका ये होता है कि अपरिमेय संख्या क्या होती है? कोई भी संख्या नॉन रिपीटिंग हो और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, समझ रहे हो? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग अगर हम ऐसी कोई संख्या बना दे तो वो इरेशनल होती है। बस हम वैसी टाइप की बना देंगे तो हम कितनी भी बना सकते हैं। फिर 0 और एक बार 9/11 का भी दशमलव में पॉइंट में बताओ कितना आएगा। फिर उसके बीच की बस 4 अपरिमेय संख्या हम बता देंगे। वह ऐसे ही करना है इसको, ठीक है? पहले इसको बताओ कितना आ रहा, फिर उसके बाद ये वाला देखेंगे। हैं लघु उत्तरी संख्या, इसमें क्या दिया है? 2 ऐसी अपरिमेय संख्याएं लिखिए जिनका 2 ऐसे इरेशनल नंबर, 2 ऐसी अपरिमेय संख्या लिखिए जिनका गुणनफल जल्दी से ये वाला करो, फिर उसके बाद ये वाला कराएं तुमको। आ गया 7/5 का 0.71 आ रहा है। 10 आए ना 10। सही है, मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा गलत है, तो सही है। चलो ठीक है। अब ये इसके बाद अच्छा मतलब क्या अंक बार बार रिपीट कर रहा है? ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया है पूरा। टर्मिनेट का मतलब है वहाँ पे बिल्कुल रुक गया बस। इसके बाद फिर भाग नहीं जा रहा, 0 आ गया ना। 0 नहीं आया तो इसका मतलब है ये फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है। इसको हिंदी हाँ शांत अरे हम चलो शांत होता है टर्मिनेटिंग, और ये शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव? अशांत है। अशांत है हाँ।
तो ठीक है। तो जब अशांत दशमलव इसके बार बार क्या रिपीट कर रहा है वो तो बताओ। मैं कुछ नहीं रिपीट कराया गया संख्या अशांत आवर्ती नहीं, अशांत अनावर्ती है। अशांत भी है और अनावर्ती है। आवर्ती एक अंक वही आता है। अच्छा हाँ, नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रहा है। चलो एक बार हम पहले निकाल लें, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि फिर या फिर वैसे ही अगर यही है तो देखो जैसे ये 0 एक बार हम निकाल लें। तुमने बताया नहीं है ना, 7 का 5 में किया, ठीक है। तो हमने पहले दशमलव लगाया, ठीक है। 0 यहाँ से बढ़ जाएगा, 7 7 49, ठीक है। 1 आ गया, फिर उसके बाद अब फिर दशमलव से फिर एक 0 बढ़ जाएगा तो 7 1 7। वैसे हाँ है तो सही तुम्हारा, 7 1 7। फिर उसके बाद 3 आ गया, फिर इससे दशमलव 0 बढ़ा, 7 चौको 28। हाँ ये सही है। फिर उसके बाद 2 आ गया, ये 0 हो गया। फिर इससे 0 बढ़ेगा, 7 दूनी 14, ये भी सही है। फिर उसके बाद 6 आ जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 8 जा 56 हैं। फिर 4 हो जाएगा, 40 में कितने का जाएगा? 7 पना 35 जाएगा। फिर उसके बाद 5 फिर हो जाएगा, इधर तक तो ये फिर उसके बाद हाँ फिर आ गया 5, 7 पना 35। फिर उसके बाद 7 अब क्योंकि 50 बन रहा है ना, फिर 7 7 49, फिर 7 आ गया। तो अब पता है अब यहाँ से तुम अच्छा 49 के बाद फिर एक वही संख्या रिपीट होने लगी। अब हम समझ गए क्या रिपीट हो रहा है। देखो तुम्हारा 5/7 की वैल्यू क्या आई है? 0.714285 फिर रिपीट हो रहा है 7 1 8 7 1 4 2 8 5, मतलब यही बार बार रिपीट हो रहा है, इतना इतना ये सब चीज़। और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो अब देखो इन्होंने कहा है कि और उसके बाद अभी इसका और निकाल लो, ठीक है। या फिर इसी के एक बस पता चल जाए तो देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 0.7142 ये लिखा हुआ है। तो इसके आगे की आपको लिखनी है, इसके बीच की। तो इसके आगे की सबसे पहले देख लो, जैसे एक लिख लो 0.7, फिर उसके बाद 1 के बाद यहाँ पे 2 कर दो, हैं 2 कर दो। फिर उसके बाद यहाँ पे 0 कर दो। मतलब कुछ भी ऐसी संख्या लिख देना है तुमको, बस कोई मतलब रिपीट नहीं करना चाहिए ऐसे। जैसे यहाँ पे हमने ऐसा लिख दिया 0 0 लिख दो, हैं यहाँ पे 8 लिख दो, हैं। फिर उसके बाद मतलब यहाँ पे कोई उसका ये नहीं हो रहा कि जैसे यहाँ पे 7 2 आया, अब यहाँ पे 70 आ गया, फिर यहाँ पे 8 1 आ गया, ऐसी मतलब परमेय संख्याएं बनेंगी। मुझे तो लग रहा है कि इसके आंसर बदल सकते हैं, मतलब जितने लोग होंगे उतना अपने अपने तरीके से आंसर दे सकते हैं, क्योंकि अपरमेय संख्याएं तो अनंत होती हैं ना किसी के बीच की। उन्होंने तो कहा 4 ही, पहले यहीं से समझ लो, सबके आंसर अलग अलग होंगे इसमें, होंगे ना, क्योंकि 2 परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती है और उन्होंने 4 पूछी हैं। और अब देखो इन्होंने जैसे अब ये नहीं, अब जैसे तुम कभी कहने लगो कि मैम इसमें आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो आंसर मैच कराने के लिए तुम ये भी 4 लिख सकते हो, हैं, ये भी 4 लिख सकते हो तुम अपरमेय संख्याएं, हैं। और नहीं तो तुम अपने मर्जी की कोई लिख सकते हो, क्योंकि देखो जैसे इन्होंने जो लिखी है 0.71, इन्होंने उससे आगे लिखी है ना, उससे बड़ी वाली, तो इसकी बीच की हो गई ना। 720 लिखा, फिर इन्होंने 7200 लिखा, फिर 72,000 लिख दिया ऐसे करके। इसके बाद 0 0 देखो ये लास्ट में इन्होंने इसको डॉट डॉट कर दिया कि मतलब टर्मिनेट नहीं हो रही, क्योंकि वही तो होती है नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर, अपरमेय संख्या। फिर उन्होंने देखो इन्होंने एक वो बना लिया है कि पहले 2 वाली लिख दी, 7 2 वाली, फिर 7 3 वाली लिख दी, फिर तुम्हारा मन हो तो एक 7 4 वाली लिख देना, फिर एक 7 5 वाली लिख देना, है अगर तुम्हारा मन हो। और ये देखो 800, इन्होंने मतलब 801 वाली से शुरुआत किया, फिर 808 वाली लिख दी, तो इन्होंने 4 ही लिखी हैं। सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है अपरमेय संख्या निकालने का। अपरमेय संख्या निकालने का मतलब एक तो हमने ये तरीका ऐसा बताया, वैसे फॉर्मूला यहाँ पे देख लो अगर कोई बुक में तुम्हारे हिसाब से दिया गया हो। ये तो जैसे इसमें देखो अब ये दिया गया है, ये इतना हमने ये पढ़ाया तो था शुरू से कि मतलब जैसे देखो इसमें क्या लिखा, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरमेय संख्या। ये तो बस प्रूव किया गया इसको। हाँ इसमें तो बताना ही है कि √2 एक अपरमेय संख्या है। देखो ये लिखा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग अपरमेय संख्या होती है, हैं।
और या तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन तुम लिख नहीं पाओगे। जैसे √2 की वैल्यू क्या होती है दशमलव में? अब √2 की 4 1.414 होती है, लेकिन अब उसके बीच में वो नहीं आएगी, तो इसलिए तुम √2 नहीं लिख सकते हो। उसके बीच की ही तो लिखनी है परिमेय संख्या, तो तुम ऐसे लिख सकते हो अपने हिसाब से। बस तुमको क्या करना होगा, इनका दशमलव का मान बस तुम अपरिमेय संख्या है तो तुम बना ही सकते हो, ऐसे कर लो ना सबसे अच्छा। इसमें वैसे तरीका कोई दिया नहीं गया है, ये बस √2 √3। अच्छा ये तो इसमें लिखा, अच्छा जैसे √2 एंड √3 के मध्य आने वाली अपरिमेय संख्या, अच्छा 2 अपरिमेय संख्या लिखी है। तो इन्होंने क्या किया, यदि दो धनात्मक अपरिमेय संख्याएं x एंड y हैं, तब उनके बीच की अपरिमेय संख्या √xy होगी। अच्छा हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, हाँ ये भी एक तरीका सही है। जो हमने बताया एक वो दशमलव वाला है और एक ये भी लिख सकते हो ऐसे। तो इसमें जैसे देखो, जैसे एक ये अपरिमेय संख्या, एक ये, इसके बीच की बतानी है तो बस उसका √xy कर देना है। तो देखो √xy एक से √ का फिर वो चढ़ गया, 2 बार हो गया ना वर्ग √, तो कितना हो गया √6 का √, फिर उसके बाद वही उसकी पावर कर दो, चाहे पावर को, ये पावर का मतलब समझ रहे हो, √, का मतलब क्या होता है, उसका वर्गमूल किसी का है तो मतलब होता है 1/2 पावर है, फिर उसका और 1/2 के पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है दोनों, तो 1/4 हो गया। अब बस पता चल गया है, अब उसका मल्टीप्लाई होना है उससे, तो फिर बस तुम ऐसे ही करते जाओ, 1/4 आ जाएगा एक बार, फिर इसका 1/2 हो जाएगा, उसको इसके बीच की निकालते जाना है। एक बार चलो बता देते, पहले √2 एंड √3 का समझ लो हैं। देखो √2 एंड √3, जैसे ये दिया गया तो ये वाला हाँ फार्मूला लिख लेना। जैसे xy, ये क्या है संख्या, एक x है और ये क्या है, एक y है, तो इसके बीच की जो संख्या होगी, बीच की, इसकी जो बीच की संख्या होगी अपरिमेय संख्या, वो क्या होगी √xy। तो देखो √, हमने सबसे पहले चढ़ा दिया, फिर उसके बाद √2 हो गया, √3 हो गया, क्या आ गया, इस √, के ऊपर 2 बार चढ़ गया है, ये 6 हो गया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, या फिर इसका मतलब क्या है, √xy का मतलब है xy की होल पावर 1/2, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, √6 की पावर 1/2, फिर इसका और चढ़ा हुआ है तो उसका फिर 1/2 करेंगे, तो 6 की पावर सबसे पहले 1/2, फिर उसकी होल पावर 1/2, पावर के ऊपर पावर हो तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 2 दूनी 4, 6 की पावर 1/4 आ गया, समझ रहे हो। अब हमें क्या करना है, देखो अब इसके बीच में एक संख्या कौन आ गई है, 6 की पावर 1/4, ये आ गई है एक संख्या। अब हमें क्या करना है, इसके बीच की संख्या और निकालनी है, इसके बीच की अब निकालो, बताओ क्या होगी। हमने सबसे पहले बस एक फार्मूला है √xy, इसको मान लो x और इसको मान लो y, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब x की वैल्यू क्या मानी हमने √2, y की वैल्यू क्या मानी है, ये 6 की पावर 1/4, तो क्या हो गया 6, ये 2 की पावर क्या है 1/2 इंटू 6 की पावर 1/4। अब इन दोनों को, अब यहाँ पे जैसे, अब तुम्हें ये चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए, अगर कोई 2 पावर हो ऐसे हैं, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी पावर यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। इसमें जैसे इन्होंने क्या, हाँ देखो यही किया है इन्होंने। अच्छा इनकी पावर को दोनों को सबसे पहले बाहर कर लिया है, इसकी पावर को कर दिया इन्होंने 1/4 और इसकी हो जाएगी यहाँ 1/8, सही है। अच्छा इन्होंने इसको हाँ हल नहीं किया, इसको सॉल्व नहीं किया, हाँ बस यही 2 आ गई हैं, क्योंकि ये सॉल्व नहीं होंगी यहाँ। देखो ये फिर इसको करेंगे 2 की पावर 1/2 की होल पावर 1/2 और फिर 6 की पावर 1/4 की पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/4 इंटू 6 की पावर 1/8, ठीक है। ये आ गई, मतलब ये इंटू में आई है, ठीक है। तो इसके बीच की इन्होंने 2 ही पूछी थी, तो 2 कौन हो गई, एक तो हो गई 6 की पावर 1/4 और एक आंसर आ गया 2 की पावर 1/4 एंड इंटू 6 की पावर 1/8, ये 2 ही आ गई हैं परिमेय संख्याएं। यही देखो है आंसर भी इसका, हाँ। तो चलो अब इसको कैसे करेंगे, एक बार इसको और करके देख लो। अच्छा करो इसको, 5/7
एंड 9/11 है। जैसे इसको क्या मान लिया x, इसको मान लिया y, तो ऐसे करके इसमें पावर कर देंगे 5/7 इंटू 9/11। इसमें कुछ तो कैंसिल हो भी नहीं रहा है, तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, यही 9×45 11 7 77। ठीक है, ये हो जाएगा 45 की पावर 77 की होल पावर 1/2। फिर ये ऐसे आएगा, इसको मतलब क्या बोलते हैं, वर्गमूल निकाल के भले करेंगे दशमलव में। अब ये आएगा ऐसा आंसर, समझ रहे हो। मतलब अब ये एक तुम्हारी आ गई है इसके बीच की अपरिमेय संख्या कौन आई है, ये आई है। फिर आपका ऐसे आएगा पावर में आंसर। फिर उसके बाद इसके बीच की निकाल लो, तो फिर एक निकालो 5/7 इंटू, फिर ये सॉल्व नहीं होगा तो मतलब ऐसे होगा सॉल्व 77 की पावर 1/2। ठीक है, अब इसको क्योंकि इंटू में होता है, अलग अलग सॉल्व हो जाता है। 5/7 की होल पावर 1/2 इंटू 45/77 की होल पावर 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 है ना एक बार। फिर अब इसके बीच की और निकालो, ऐसे ही तब 4 आएंगी, समझ रहे हो। तो दशमलव में, लेकिन इसमें दशमलव में आंसर दिया है, दशमलव वाला और भी सही है। दशमलव में अगर देना है तो सबसे पहले बस इसके दशमलव का निकाल लो। ऐसे भी कर सकते हो चाहे। ठीक है, तो ऐसे ही कर लेना है, इसी से, उसी फॉर्मूले से, √x/y से। ठीक है, उनके बीच की। तो अब कौन वाला क्वेश्चन करना है, ये वाला करना है। इसमें क्या करना है, प्रूव करना है। नहीं, ये वाला आया, ऐसी दो अपरिमेय संख्या लिखी जिनका गुणनफल ऐसी दो अपरिमेय संख्या लिखी जिनका गुणनफल एक अपरिमेय संख्या हो। ऐसी बताइए दो अपरिमेय संख्याएं। ऐसी दो अपरिमेय संख्या लिखी, हाँ √3 √6 आ जाएगा ना। अब ऐसी कोई अपरिमेय संख्या बतानी है जो जिनका गुणनफल परमेय संख्या हो, परमेय संख्या हो। ये वाला करो। अच्छा, 5 6 7 ये तीनों सवाल करो अभी। ये वाला प्रूफ भी करना, सिद्ध वाला करो। अच्छा, पहले 5 करो, फिर 6, फिर 6 7 वाला करना। 7 वाला देखो बिल्कुल ऐसे ही है जैसा ये वाला है। √2 एक परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, करो पहले तो वो 5 वाला 6 करो। ठीक है, दिखाओ तुम लोग, लाओ चेक करें तुम लोगों का।